आपकी जमीन पर सरकार का कितना अधिकार? क्या सरकार ले सकती है आपकी जमीन? रिटायरमेंट से पहले सीजीआई सुना सकते हैं फैसला। निजी संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर सरकार का कितना अधिकार है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकारें कभी सामाजिक कार्यों या फिर सरकारी कार्यों के लिए प्राइवेट संपत्तियों पर कब्जा कर लेती है। हाँ, उसके बदले मुआवजा तो जरूर देती हैं, लेकिन जमीन मालिक के हाथ से उनकी जमीन तो निकल ही जाती है। कईयों के लिए वो जमीन रोजगार का साधन होता है, परिवार को पालता है। ऐसे में इसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की अगुवाई में 9 जजों की बेंच में सुनवाई पूरी हो चुकी है। बस अब इस पर फैसला आना बाकी है। चूंकि सीजीआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, ऐसे में इस बेंच के अगुआ रहने के नाते लोगों को उम्मीद है कि 10 नवंबर के पहले कभी भी इस मामले में फैसला आ सकता है। इस मामले में फैसला आए उससे पहले सीधे शब्दों में जानते हैं, क्या सरकार आपकी जमीन पर कब्जा कर सकती है? दरअसल ये पूरा मामला संविधान के आर्टिकल 39B से जुड़ा है। आज से ही नहीं, बल्कि 5 दशक पहले से कोर्ट्स की अलग अलग बेंच इस आर्टिकल के एक्सप्लेनेशन में उलझी रही है। प्राइवेट जमीनों पर सरकारी कब्जे से जुड़े इस विवाद की चर्चा संविधान के आर्टिकल 39B में है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। इसके नाम से ही जाहिर हो जाता है कि DPSP में बताई गई बातों को लागू करने के लिए सरकार के पास बाध्यता नहीं है। ये तो महज ये इशारा है जिसको ध्यान में रखते हुए सरकारें नीति बना सकती हैं, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 39B में लिखा गया है कि राज्य सरकारें ऐसी नीतियां बनाएं जिससे रिसोर्सेज के मालिकाना हक और कंट्रोल्स का बंटवारा कुछ इस तरीके से हो जिससे समाज से जुड़े आम लोगों की भलाई ज्यादा से ज्यादा हो सके। लेकिन आज 5 दशक हो चुके हैं। 39B के एक्सप्लेनेशन का एक पहलू उलझा ही हुआ है, वो ये है कि कौन सी चीज समुदाय की है और कौन सी नहीं। अब उम्मीद है कि 10 नवंबर तक सीजीआई इस मामले में फैसला सुना देंगे, लेकिन ये विवाद 5 दशकों से कोर्ट्स के गलियारों में घूमता ही रहा है। 1977 में सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया था। ये मामला कर्नाटक सरकार बनाम रंगनाथ रेड्डी केस के नाम से था, जिसमें बेंच ने 4:3 के बहुमत से फैसला सुनाया था, जिसमें यह कहा गया था कि निजी संपत्तियों को समुदाय का संसाधन नहीं माना जा सकता। उसके बाद 1983 में यह मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसमें 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। इस फैसले में केंद्र सरकार के कानून को सही बताया गया था, जिसमें यह भी साफ किया गया था कि संविधान का आर्टिकल 39B निजी संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति में बदलने का दायरा देता है। उसके बाद 1999 में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा था। इस केस का नाम मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत सरकार था, जिसमें जस्टिस परिपूर्णन ने 39B की व्याख्या के लिहाज से जस्टिस अय्यर और संजीव कोक के फैसले में सहमति जताई थी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।